एक दफा का जिक्र है कि अरब की एक रंगीन शहर में चांदनियों से रोशन गलियां, खुशबू से महकते बाजार और ऊंचाइयों तक उठते मीनारें थीं। इस शहर के बीच एक बड़ा सा घर था जहां एक अमीर ताजिर अपनी बेटियों के साथ रहता था। ताजिर की तीनों बेटियां निहायत खूबसूरत थीं। बड़ी बेटी की अदाओं में शोखी और शान थी, दरमियानी बेटी की आंखों में सोच और गहराई छुपी थी, और सबसे छोटी बेटी की मासूमियत और नरमी देखने वाले के दिल को छू लेती थी। एक दिन ताजिर ने अपनी बेटियों को एक जगह बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं तिजारत के सफर पर निकल रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा तोहफा पसंद है। पहली बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, मुझे एक ऐसा ताज चाहिए जो चमकते हीरे और मोतियों से सजा हो। दूसरी बेटी ने कहा, अब्बा जान, मुझे समंदर की गहराइयों से एक जादुई आईना चाहिए जो मेरी खूबसूरती भी दिखाए और देखने वाले का असल चेहरा भी। तीसरी बेटी ने नरमी से कहा, मेरे प्यारे अब्बा जान, मुझे तोहफे में एक स्कारलेट फ्लावर चाहिए। ताजिर ने तीनों बेटियों की फरमाइश दिल से सुनी और उन्हें वादा दिया कि वो सब कुछ लाएगा। अगले दिन सुबह ताजिर ने अपनी बेटियों को अलविदा किया और 7 दिन तक वापस लौटने का वादा किया। लड़कियों ने भी अपने वालिद को अलविदा कहा। फिर वो अपने सफर पे रवाना हो गया। ताजिर रेत और धूल भरी सहरा के मुश्किल रास्तों पर चलता रहा, मगर एक दिन अचानक सहरा में तूफान उठ खड़ा हुआ। हर तरफ आंधी, रेत और मिट्टी छाई थी। ताजिर घबराया, लेकिन सामने उसने सहरा के बीच एक हरा भरा सब्ज और शादाब इलाका देखा। वो तूफान से बचने के लिए उस तरफ चल दिया। जब ताजिर ने कुछ और कदम बढ़ाए तो आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। ठंड इतनी सर्द थी कि उसने सोचा कि मुझे रात गुजारने के लिए कोई पनाह ढूंढनी होगी। कुछ देर चलने के बाद उससे सामने एक शानदार महल नजर आया। वो महल चांदनी की तरह रोशनियों से चमक रहा था। दीवारें जुगनुओं की तरह जगमगाती थीं। ताजिर की थकन और ठंड उस लम्हे भूल गई और वो दिल में हैरत और शौक लिए सीधा उस रोशन महल की तरफ चल पड़ा। ताजिर ने महल का दरवाजा खोला और धीरे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि हर तरफ गुलाबों के रंग बिरंगे और खुशबू से महकते फूल खिले हुए थे, और यहाँ बर्फ का नामो निशान भी न था। जैसे ही वो महल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक बड़ी सी मेज पर हर किस्म के लजीज और मजेदार खाने रखे हुए हैं, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहे हों। ताजिर भूख से निढाल था। उसने जी भरकर खाना खाया और फिर ऊपर कमरे की तरफ चला गया। कमरे में एक नर्म, खुशनुमा और शानदार बिस्तर लगा हुआ था। ताजिर उस पर लेट गया और इतनी सुकून भरी नींद सोया जैसे सालों का थका हुआ हो। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपना सफर दोबारा शुरू करने की तैयारी की, मगर जैसे ही वो महल के बाग में आया, उसकी निगाह एक ऐसे फूल पर पड़ी जैसे देखकर उसका दिल रुक गया। वही खूबसूरत स्कारलेट फ्लावर जिसकी ख्वाहिश उसकी सबसे छोटी बेटी ने की थी। उसके पत्तों पर कीमती रूबी और सब्ज एमरल्ड के पत्थर जगमगा रहे थे। ताजिर ने धड़कते दिल के साथ फूल के करीब जाकर उसे हैरत से देखा और फिर उसे तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, आसमान में बिजली चमक उठी और अचानक उसके सामने एक दहशतनाक बीस्ट नमूदार हो गया। बीस्ट की घुर्राती हुई आवाज गूंज उठी, किसने जुर्रत की मेरे बाग से मेरा सबसे खूबसूरत फूल चुराने की? ताजिर ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया, आका, मैं सफर में तूफान में फंस गया था, इसलिए इस महल में पनाह ली। ये स्कारलेट फ्लावर मेरी सबसे छोटी बेटी की ख्वाहिश थी, बस इसलिए मैंने इसे तोड़ा। बीस्ट ने सख्त आवाज में कहा, ये फूल ले जाओ, मगर इसके बदले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम्हारी बेटियों में से कोई एक अपनी मर्जी से यहाँ आकर मेरे साथ रहेगी। ताजिर के पास इस शर्त को मानने के सिवा और कोई चारा न था। वो दिल भारी करके फूल लेकर वापस निकला और कुछ सफर तय करने के बाद अपने घर पहुँच गया। उसने अपनी बेटी को स्कारलेट फ्लावर दिया। छोटी बेटी की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन जब बाकी बहनों ने अपने तोहफे के बारे में पूछा तो वालिद ने उन्हें बीस्ट का सारा किस्सा सुना दिया। बड़ी और दरमियानी बहनों के चेहरों पर गुस्सा उभर आया और उन्होंने कहा, ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसी को बीस्ट के पास जाना होगा। सबसे छोटी बेटी ने नरमी से कहा, अब्बा जान, मैं ही बीस्ट के महल जाऊंगी। अगली सुबह वो रवाना होने लगी तो वालिद ने उसे एक घोड़ा दिया और आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटी, ये घोड़ा तुम्हें बीस्ट के महल तक ले जाएगा। तुम परेशान मत होना,
मैं तुम्हें जरूर एक दिन वहां से बचाने आऊंगा। छोटी बेटी ने प्यार से अपने वालिद को अलविदा कहा और दिल मजबूत करके सफर पर रवाना हो गई। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ उसे सीधा बीस्ट के महल तक ले आया। लड़की जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुई, उसकी निगाह सामने खड़े बीस्ट पर पड़ी। बीस्ट की गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो? लड़की ने जवाब दिया, जी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। बीस्ट ने उसे देखा और कहा, तो फिर मेरे साथ चलो। लड़की उसके साथ चलती गई और बीस्ट उसे एक बड़े रोशन और निहायत शानदार कमरे में ले आया। ये उस लड़की का अपना कमरा था। उस रात लड़की ने वालिद और बहनों की याद में डूबकर खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर सो गई। अगली सुबह जब वो जागी तो उसका दिल बहुत उदास था। दिन भर उसने कमरे की खिड़की से बीस्ट के खूबसूरत बाग का मंजर देखा। रंग बिरंगे गुलाबों के साथ चमकते नहरों का पानी और सब्ज दरख्त जो हवा के साथ सरगोशियां करते थे। रात को जब वो अपनी यादों में डूबी हुई थी, बीस्ट उसके कमरे में आया और नरमी से बोला, मुझे बिना किसी डर के जवाब देना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने हिचकिचाहट से उसकी तरफ देखा, फिर नरमी से कहा, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बीस्ट ने सिर्फ इतना कहा, जैसा तुम्हें मंजूर हो, और वहां से चला गया। सुबह लड़की कमरे से बाहर आई तो देखा कि एक मेज पर जादुई तरीके से उसके लिए पहले से नाश्ता रखा गया था। उसने नाश्ता किया और थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक खूबसूरत म्यूजिक की आवाज गूंज उठी। उसने देखा तो सामने बीस्ट पियानो बजाता नजर आया। लड़की धीरे से उसके पास जा बैठी और चुपचाप उसकी धुन सुनती रही। शाम को लड़की बाग में चली गई। हर तरफ खूबसूरत गुलाब थे और दरख्तों पर मीठे सुनहरी फल थे। लड़की इस हुस्न में डूबी हुई थी कि अचानक बीस्ट सामने आया और उसके लिए बाग के बेहतरीन गुलाबों का एक शानदार गुलदस्ता पेश किया। लड़की की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने गुलदस्ता कबूल कर लिया। लेकिन फिर रात होने से पहले बीस्ट ने फिर वही सवाल दोहराया, बिना किसी डर के मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बीस्ट का चेहरा उदास हुआ, मगर वो फिर भी मुस्कुराया और कहकर चला गया, जैसा तुम्हें कबूल हो। अगली सुबह लड़की ने देखा कि उसके बिस्तर पर एक जादुई तरीके से रखा हुआ खूबसूरत लिबास पड़ा था। उसने जब वो पहना तो लगता था कि चांदनी उस पर उतर आई हो। वो पूरे दिन महल में घूमती रही और बीस्ट के साथ बैठकर एक मजेदार कहानी भी पढ़ी। मगर उस रात जब बीस्ट उसके पास आया तो उसने देखा कि लड़की उदासी में डूबी हुई है। बीस्ट ने प्यार से परेशानी की वजह पूछी तो लड़की ने कहा कि मुझे अपने वालिद और बहनों की बहुत याद आती है, काश मैं उनसे सिर्फ एक दफा मिल पाती। बीस्ट ने कुछ देर चुप रहकर उसे एक अंगूठी दी और कहा कि इसे रात को सोते वक्त पहनना। सुबह जब तुम आँख खोलोगी तो अपने वालिद के घर होगी, लेकिन याद रखना तुम्हें सिर्फ 3 दिन रहना है। तीसरी रात 12 बजे तक तुम्हें वापस आना होगा, वरना मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। लड़की ने खुशी और शुक्रगुजारी से बीस्ट का वादा कबूल किया। रात को उसने अंगूठी पहनी और सो गई, और अगले दिन जब उसने अपनी आंख खोली तो वो अपने वालिद के घर में थी। अपने वालिद और बहनों से मिलकर वो बहुत खुश हुई। लड़की ने सब बताया कि वो बीस्ट के महल में कितनी खुश है, मगर लड़की की बहनें उसे इतना खुश देखकर हसद करने लगी, इसलिए उन्होंने घड़ी की सुई को 1 घंटा पीछे कर दिया। तीसरे दिन रात को लड़की ने वक्त देखा तो 12 बजने में 1 घंटा बाकी था। बहनें उसे रोकने लगीं कि थोड़ी देर और रुक जाओ, मगर लड़की ने कहा कि मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। उसने अपने वालिद और बहनों को अलविदा कहा और बीस्ट की दी हुई अंगूठी पहनकर कमरे में जाकर सो गई। जब वो बीस्ट के महल पहुंची तो देखा कि बीस्ट बुरी हालत में बाग में गिरा हुआ है, जैसे उसकी याद में मर रहा हो। लड़की ने बीस्ट को आवाज दी, मगर वो खामोश रहा। लड़की रोने लगी और कहने लगी, आपसे दूर रहकर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। ये अल्फाज कहते ही अचानक जादू होने लगा। एक चमकदार रोशनी ने बीस्ट को घेर लिया और वो एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। शहजादे ने लड़की को बताया कि बरसों पहले एक जादूगरनी ने उस पर लानत की थी जब उसने जंग में उसे शिकस्त दी थी। फिर उसने लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने खुशी से जवाब दिया, हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। कुछ दिन बाद शहजादे और लड़की की शादी हो गई और उस दिन के बाद से वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।